अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो अभी फिर दोबारा 1.1 हमने स्टार्ट कर दिया। रीज़न क्या है जी, जो हमने पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चंस किए हैं ना, जो हमारे पास पीडीएफ के अंदर बुक आई थी, उसके अंदर बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो तो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन बुक हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी थी वो तो हमने डिस्कस की, लेकिन अब आ गई जी हार्ड कॉपी के अंदर। अब आप लोग इसको मार्केट से जाकर परचेज कर सकते हैं, लेकिन ना इसके अंदर कुछ क्वेश्चन वही हैं और कुछ उन्होंने अपडेट करके ना क्वेश्चन चेंज कर दिए। लेकिन खैर फिर भी मैं आप लोगों के साथ जिस तरह पीछे 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर भी पूरे पूरे जो क्वेश्चन होंगे वो 1 बाय 1 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो ये जो मैंने क्वेश्चन हाईलाइट किए हुए ना, ये वाला 7, 8, 9, ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, ये 3 क्वेश्चन ये इस एक्सरसाइज के अंदर न्यू है, बाकी सारे के सारे वही क्वेश्चन है। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, उसके अंदर ना हमें दिया गया जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हवाले से। लेकिन वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? वो कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। लेकिन अब बच्चे इसके हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास पहले इसका जो फॉर्मूला है ना वो डिस्कस करते हैं, वो बना किस तरह से। लेकिन इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो पहले बना दी है, लेकिन मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो न्यू अपलोड करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ आ सके और वीडियो जो है ना वो ढूंढने में मुश्किल ना आए। तो ये मैं अलहदा सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो खैर इसके अंदर ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगेन डिस्कस कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है। लेट कर लेते हैं कि वो क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। अब ये जो x है ना बच्चे, ये वाला जो x, ये आप लोगों के पास क्या है जी, रियल नंबर होता है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास अयोटा के साथ जो y होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक हो गया? बस ये डिस्कस करना है, उसके अंदर रियल और इमेजिनरी को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, लेकिन हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये हुआ कि लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा। अब जरूरी नहीं कि a प्लस बी करें, अब आप लोग इस तरह x प्लस वाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक के ऊपर ये फॉर्मूला a और b के हवाले से है, तो मैंने फिर लेट किया जी z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा। a इधर बच्चे रियल है, b आप लोगों के पास क्या अयोटा है, अयोटा सॉरी इमेजिनरी है, क्योंकि अयोटा के साथ b आ गया तो अयोटा वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब क्या लिखा हुआ है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ये जो z है ना, z इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं। जब इनवर्स करेंगे बच्चे, ये जो z है वो 1/z में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कन्वर्ट कर रहे हैं, वो फाइंड करना है। तो हमारे पास फिर क्या होगा, 1/, ये जो z है 1/z बन जाएगा। तो ये जो 1/z है ना बच्चे, उसकी जगह पर बच्चे आप लोग वैल्यूज को पुट करवा दे। z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी योटा, देख सकते हैं 1/z की जगह पर क्या आ गया, a प्लस बी योटा। अब देखिए हमें डिनोमिनेटर से योटा को बच्चे खत्म करना होता है। तो देखिए ये जो योटा वाला है ना, इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, रैशनलाइज। तो a प्लस बी योटा है, इसको जब रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, जो योटा का साइन होता है वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। देख सकते हैं a प्लस बी योटा था, तो क्या किया, a माइनस बी योटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और a माइनस बी से योटा से डिवाइड भी करवा दिया। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। देखें a माइनस बी योटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a माइनस बी योटा, और उसके बाद a प्लस बी योटा ये आ गया, उसके बाद a माइनस बी योटा ये आ गया। अब ये तो हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा बच्चे, लेकिन इधर क्या सीन हुआ है, ये एक प्लस में वैल्यू और एक हमारे पास माइनस के अंदर वैल्यू। तो हमने एक फॉर्मूला छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास ना फॉर्मूला होता है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारे पास ए माइनस बी योटा सेम एज इट इज, तो ए का स्केयर ये बन जाएगा। उसके बाद बी हमारा क्या है, बी योटा है, तो साइन नेगेटिव आएगा, बी योटा का स्केयर आ जाएगा। अब देखें ए का स्केयर तो ए स्केयर बन जाएगा, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू तो सेम एज इट इज आ जाएगी, और उसके बाद माइनस बी, बी का स्केयर बन जाएगा, ये अयोटा का स्केयर होगा क्योंकि बी का भी स्केयर और अयोटा का भी स्केयर है। जब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करूंगा, अयोटा स्केयर की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल होती है, -1 के, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -1। अब आगे देख सकते हैं -1 जब बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा।
ए माइनस बी योटा ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि माइनस था वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमें क्या करना है जी, ये जो ए ओवर ये सारी की सारी वैल्यू ना ए के नीचे अलहदा कर देनी है, क्योंकि रियल के नीचे अलहदा की और इमेजिनरी के नीचे अलहदा कर देगा। जो दरमियान में साइन नेगेटिव है ये नेगेटिव आ जाएगा, और उसके बाद बी अयोटा ओवर क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब बी अयोटा भी लिख सकते हैं, अयोटा को एक साइड पर भी लिख सकते हैं। तो मैंने अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था कि अगर x प्लस वाई योटा है, ये तो हमारे पास उसकी जो जर्नल फॉर्म है वो क्या थी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जोटा। इसको हम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखते हैं, x कोमा वाई, अयोटा को खत्म कर। अब ये x आप लोगों के पास रियल होगा, y आप लोगों के पास क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इसी तरह बच्चे अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर है ना, ये हमारे पास रियल को अलहदा कर दिया, आगे इसको फॉर्म ऑर्डर पेयर में लिख दिया, वो हमारे पास क्या बनेगा, कोमा माइनस इसके साथ चला जाएगा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जी, जी मीन के हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसकी आप लोगों के पास ना ये बच्चे फॉर्मूला आ गया है, इस फॉर्मूला को याद करें। इसका जो पहला क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज को, उसको डिस्कस करते हैं, तो वो सारे का सारा यही है। अगर बच्चे फॉर्मूला याद है तो आप लोगों को क्वेश्चन भी आता है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है जी -4 और 7। तो देखिए ऑर्डर पेयर में मिल गया है। बच्चे हमारे पास जो पहला होता है ना ये हमारे पास ए होगा, और जो 7 है ये हमारे पास क्या होगा, बी होगा। अब इधर फिर हम क्या लिखेंगे, -4 इज इक्वल टू ए, 7 इज इक्वल टू बी। इधर फिर लिखेंगे जी एज वी नो दैट, तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला ये सारे का सारा लिख दिया। ये ए हमारा क्या है, -4 इधर आ जाएगा, बी हमारा क्या है, 7 है, 7 लिख देंगे ए की जगह पर -4, और बी इधर भी ए स्केयर है, ए हमारा क्या, -4, तो इधर स्केयर है तो -4 का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद +7 बी हमारा है, तो बी हमारे पास क्या है, 7, 7 का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह माइनस बी, बी हमारा 7 है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा जी, -7। -7 कैसे आया, ये -1 ये वाला, और 7 हमारा पॉजिटिव था तो क्या आ जाएगा जी, -7। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ए स्केयर, ए हमारा बच्चे क्या है, -4 है, तो -4 का स्केयर, बी हमारा क्या 7 है, 7 का स्केयर आ जाएगा। तो देख सकते हैं -4 सेम एज इट इज, और डिनोमिनेटर में माइनस का स्केयर बच्चे क्या होता है, पॉजिटिव, और इसी तरह 4 का स्केयर क्या आ जाएगा जी, 16। और आगे हमारे पास जो 7 है, 7 का स्केयर बच्चे क्या होता है, 49, और इसी तरह -7 एज इट इज, 4 का स्केयर क्या आ जाएगा, 16, माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्केयर क्या आ जाएगा, 49। अब देख सकते हैं -4 एज इट इज आ जाएगा, ये देखिएगा नजर नहीं आ रहा, सॉरी। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -4 और 7, ये -4 एज इट इज, इन दोनों का सम किया तो 65 आ जाएगा, और इसी तरह इन दोनों का भी सम करेंगे तो 65 ऊपर क्या आ जाएगा, -7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -4 और 7 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे पार्ट नंबर 2 है, उसके अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया गया ना, वो हमारे पास जो ए है वो क्या है जी, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है। बी हमारे पास क्या है, -√5 है। तो इसके लास्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास ये ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -√5 बी हो जाएगा। तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो अब पहले लिखेंगे जी फॉर्मूला, क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी क्या था, ये फॉर्मूला लिखे सारे का सारा। उससे आगे जो वैल्यूज है वो पुट करवा देते। ए हमारा क्या था, √2, बी हमारा क्या था, -√5। फॉर्मूला ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट करवा दी। इधर ए स्केयर है, ए हमारा क्या था, √2, √2 का स्केयर आ जाएगा। बी हमारा क्या था, -√5, तो इधर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस, ये माइनस आ गया। बी हमारा क्या था, -√5 था, और डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 होल का स्केयर, क्योंकि इधर ए स्केयर है। उसके बाद बी स्केयर, ये सेम में ऐसा किया, जब इधर वैल्यू पुट कर ये उठाकर इधर लिख दिया करें, ठीक है। और उसके बाद √2 एज इट इज, ये स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रह गया 2। इसी तरह अब हमारे पास ये जो स्केयर है, स्केयर रूट से बच्चे हो गया कैंसिल, लेकिन ये माइनस कहाँ गया, माइनस का भी तो स्केयर है ना, तो माइनस का स्केयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो फिर क्या आ जाएगा, 2 + 7। इसी तरह ये भी सारे का सारा काम होगा, 2 + 5 आ जाएगा, सॉरी 2 इधर 7 नहीं है, ये 5 है, 2 + 5 आ जाएगा। और इधर भी क्या आ जाएगा जी, 2 + 5, वो सम करने से 7 आता है। उसके बाद मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ √2 माइनस √5 इज इक्वल टू, आप लोगों के पास √2/7 आ जाएगा, √5/7। तो ये बच्चे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इससे आगे जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ए हमारा 1 है,
बी हमारा जीरो है, देख सकते हैं वन ए है, बी जीरो है, फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, ए की जगह पर वन आ जाएगा, बी की जगह पर जीरो। तो इधर ए है वन, इधर वन का स्केयर आ जाएगा, इधर जीरो का स्केयर आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा, और इधर वन का स्केयर, इधर क्या आ जाएगा, जीरो का स्केयर। अब तेजी इसलिए समझा क्योंकि हमने दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर लिए। तो ये हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा बच्चे, वन ओवर वन का स्केयर वन, जीरो का स्केयर बच्चे क्या होता है, जीरो होता है। तो माइनस जीरो जब मल्टीप्लाई को माइनस जीरो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए फिर भी जीरो लिख लिया, उसके साथ नेगेटिव साइन भी लगा दिए। वन का स्केयर वन और जीरो का स्केयर क्या आ जाएगा बच्चे, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो ना तो बच्चे नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। इधर फिर क्या आ जाएगा, वन ओवर वन, क्योंकि वन प्लस जीरो कितना होता है, वन होता है। माइनस जीरो ओवर वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, वन। तो जीरो ओवर जो कुछ बच्चे मर्जी है वो क्या हो जाता है, जीरो। जीरो के साथ नेगेटिव लगा सकते हैं, लेकिन जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए फिर आप लोगों ने क्या लिख देना, जीरो। और ये वन ओवर वन क्या होता है, वन। तो ये बच्चे आप लोगों का क्या आ जाएगा जी, आंसर। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जो पीछे हमने क्वेश्चन किए तो उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो इसलिए ये बस थोड़ा सा गंद मारना पड़ा। तो फिर क्वेश्चन क्या है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब ये कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगी लास्ट पर, उसके अंदर हमने रियल और इमेजिनरी को बच्चे अलग-अलग कर देना, वही हमारा आंसर होगा। लाइक कैसे, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगी, एक्स प्लस वाई योटा आ जाता है, लाइक उसको फिर कैसे लिखेंगे, आर ई इंटू जी, उसमें से जो रियल होगा वो अलग कर दें, इमेजिनरी इंटू जी, जो उसके साथ योटा वाले के साथ जो भी नंबर होगा उसको अलग कर दे। तो वो हमारे पास आएंगे, जब लास्ट पर आएंगे मैं फिर आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन खैर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है जी, 2 - 7 योटा ओवर 4 + 5 योटा। बच्चे इसको लेट कर ले जी के इक्वल। उसके बाद हमें ना डिनोमिनेटर से बच्चे योटा को खत्म करना आता है। तो जब योटा को खत्म करते हैं तो हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो योटा के साथ डिनोमिनेटर में साइन होता है उसको इन्वर्स उल्ट कर देते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देते हैं। तो फिर क्या आएगा, 2 - 7 योटा ओवर 4 + 5 योटा। तो फिर क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। 4 - 5 योटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर बचे डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को बचे सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, करवाते हैं। टू जब बच्चे फोर के साथ मल्टीप्लाई का 8 हो जाएगा। टू जब -5 योटा से मल्टीप्लाई को -10 योटा आ जाएगा। अब सेकंड की बारी है, -7 योटा जब 4 से मल्टीप्लाई को -28 योटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 7 5 35 योटा जब योटा से मल्टीप्लाई को योटा का स्केयर। तो नीचे क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में, क्या है जी, 4 + 5 योटा, 4 - 5 योटा। तो बच्चे इसके अंदर हमारे पास ये जो 4 है ना, ये समझ ले के ए है, और ये जो हमारे पास 5 योटा है ये आप लोगों के पास बी है। तो फिर कैसे लिखेंगे, ए देख रहे हैं वैल्यू सेम है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए हमारा क्या है 4 है, 4 का स्केयर आ जाएगा, -5 योटा का स्केयर आ जाएगा। तो फर्दर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके अंदर ये लिखा गया कि हमारे पास 8, तो एज इट इज आ गया, इन दोनों का सम कर ले, क्योंकि योटा वाले हैं तो योटा वाले क्या हो जाएंगे, -38 योटा, और 35 एज इट इज बच्चे, योटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और डिनोमिनेटर में 4 का स्केयर 16 माइनस एज इट इज 5 का स्केयर 25, और योटा स्केयर का भी आएगा। तो योटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, उसकी जगह पर पुट करवा दें। तो देख सकते हैं 8 एज इट इज, अब ये -38 योटा एज इट इज, माइनस प्लस बचे माइनस आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 16 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +25 आ जाएगा। और उसके बाद आगे हमारे पास z इज इक्वल टू, देखिए 35 में से 8 चला गया, -27, और ये वाला जो हमारे पास -38 योटा है वो सेम एज इट इज, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम किया तो 41 आ जाएगा। अब आगे देख सकते हैं हमने करना क्या है, कि ये जो नंबर नीचे आया ना, इसको रियल के नीचे अलहदा कर दें और योटा वाली के नीचे अलहदा कर दें। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया जो मैंने पहले आप लोगों को समझाया था, कि आर ई ऑफ जी, मतलब ये कि रियल को आप लोगों ने क्या करना है, आर ई इंटू जी के इक्वल रख लेना है, और जो अयोटा के साथ होता है ना उसको आप लोगों ने क्या करना है जी, इक्वल रख लेना है इमेजिनरी इंटू जी के। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाए। जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर ये कह रहा है कि -2 + 3 योटा होल का स्केयर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस योटा है। बच्चे करना क्या है, अगर इसको देखा जाए तो एक फॉर्मूला बन रहा है, a + b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर + b स्केयर + 2ab। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। तो हम पहले ना अपनी आसानी के लिए -2 को a रख लेते हैं,
बी को हम 3 योटा रख लेते हैं। तो देखें ए का स्केयर, ए हमारा क्या -2 का स्केयर आ जाएगा, बी का स्केयर, बी हमारा क्या 3 योटा उसका स्केयर आ जाएगा। उसके बाद +2 फॉर्मूले वाला, ए हमारा -2 है, बी हमारा क्या 3 योटा, वो पुट करवा दिया और ये नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जी एज इट इज आ गया बच्चे। और उसके बाद हमारे पास माइनस का स्केयर +2 का स्केयर 4 आ जाएगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 3 का स्केयर 9, अयोटा की बच्चे इधर जब अयोटा है उसका भी तो स्केयर है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या -1, अयोटा स्केयर की जगह पर -1 पुट करवा दिया। ये माइनस प्लस माइनस, 2 4 3 12 आता है। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 12 अयोटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। और उसके बाद 4 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 9 भी एज इट इज। और उसके बाद ये आ जाएगा जी -12 अयोटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब आगे बच्चे क्या आएगा हमारे पास, 9 में से 4 चला गया -5, -12 अयोटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर से ना बच्चे आप लोगों ने योटा को खत्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, योटा का साइन चेंज करवा दे, 1 माइनस योटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या होगा हमारे पास देखिएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, -5 जब 1 से मल्टीप्लाई हो -5, -5 जब माइनस योटा से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा +5 योटा। क्यों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। उसके बाद -12 अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो बच्चे क्या हो जाएगा -12 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 12 1 ज़ा 12 अयोटा, जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा योटा का स्केयर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए हमारा 1 है, बी हमारा योटा है, 1 का स्केयर अयोटा का स्केयर, साइन दरमियान में नेगेटिव आता है। ठीक है, और उसके बाद आगे आप लोगों के पास जो अयोटा स्केयर की वैल्यूज है और प्लस माइनस हो रही है वो हम करते हैं -5 एज इट इज, +5 अयोटा, -12 अयोटा, उसमें से 5 अयोटा चला गया तो हमारे पास कितना रह जाएगा -7 अयोटा, और ये -5 एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो क्या है -1, उसकी जगह पर पुट करवा दी और ये आ जाएगा जी 12, डिनोमिनेटर में 1 का स्केयर बचे 1, अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करवा दें और ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद z इज इक्वल टू -5 और -7 अयोटा, माइनस प्लस -12 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास माइनस माइनस बच्चे क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 आ जाएगा। आगे -5 -12 कितना हो जाएगा -17। उसके बाद -7 अयोटा एज इट इज, 1 + 1 बच्चे क्या होता है 2। ये जो 2 है ना ये रियल के नीचे अलहदा कर दें, ये देखो -17/2, और -7 योटा बाय 2 अलहदा कर दें। इसी तरह अब आप लोगों के पास मैंने पहले बताया था जो रियल होता है उसको क्या लिखेंगे RE/Z इज इक्वल टू -17/2, और जो अयोटा के साथ होगी उसको आप लोगों ने क्या लिखना है इमेजिनरी इंटू Z इज इक्वल टू -7/2। तो यही बच्चे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर ये कह रहा है कि अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, लेट कर ले जी के इक्वल, रैशनलाइज ही करना है। 1 प्लस अयोटा है, क्या करेंगे माइनस वाले से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। तो देख सकते हैं न्यूमरेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो आगे बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, योटा को फिर 1 से मल्टीप्लाई करवाना, योटा आ जाएगा, योटा जब योटा से मल्टीप्लाई योटा का स्केल, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ए हमारा 1 है, बी हमारा योटा है 1 का स्केयर माइनस है योटा का स्केयर। अब देख सकते हैं योटा एज इट इज, योटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, और ये वाला माइनस सेम एज इट इज आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, योटा का स्केयर क्या आएगा -1, वो वैल्यू पुट करवा दो और ये वाला माइनस एज इट इज। अब आगे हमारे पास z इज इक्वल टू z, सॉरी ये योटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस और साथ क्या आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर में ये माइनस माइनस प्लस 1 + 1 आ जाएगा। और इधर बच्चे मैंने क्या किया है, ये जो 1 है रियल है वो पहले लिख दिया, योटा को बाद में लिख दिया, और इनको सम किया तो 2 आ जाएगा। अब रियल को सॉरी ये 2 जो है दोनों के लिए 1 के नीचे अलहदा कर दो और योटा के नीचे अलहदा कर दो। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 साथ योटा, इस तरह भी लिख सकता हूँ, योटा/2 भी लिख सकता हूँ। अब आगे इसमें से रियल और जो इमेजिनरी पार्ट्स है ना बच्चे, वो आप लोगों ने क्या करने हैं अलहदा करने हैं। तो देख सकते हैं 1/2 क्या है जगह रियल, और 1/2 इधर भी क्या है जगह रियल, सॉरी इमेजिनरी आएगा। उसके बाद आगे पार्ट नंबर 4 है। तो उसके बाद जी इसके अंदर ये कह रहा है 4 + 3 योटा होल का स्केयर ओवर 4 - 3 योटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो क्या करेंगे लेट कर लेते हैं जी के इक्वल, इसका पहले फॉर्मूला ओपन कर लें। अब ए हमारा क्या है जी 4 है,
बी हमारा क्या है जी 3 इसको ए नाम दे दिया, इसको बी का। फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, ए का स्केयर, ए हमारा क्या है 4 का स्केयर, बी हमारा क्या है 3 उसका स्केयर, उसके बाद प्लस 2 फॉर्मूले वाला ए बी, 2 फॉर्मूले वाला ए 4 है, बी 3 ये सारा का सारा लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 4 का स्केयर बचे 16 और 3 का स्केयर 9, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और 2 4 द 8, 8 3 द 24 अयोटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 अयोटा सेम एज इट इज। अब आगे देखिएगा हमारे पास z इज इक्वल टू 16 भी एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 9 आ जाएगा और ये वाला 24 योटा एज इट इज। डिनोमिनेटर वाली भी वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। अब 16 में से 9 चला जाएगा 7 प्लस 24 योटा, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 योटा। अब देख सकते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में ये जो योटा है ना इसको खत्म करना है, तो रैशनलाइज करेंगे, माइनस था प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। तो देख सकते हैं अब हमारे पास जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दे देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैसे करवाते हैं वो एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो नीचे क्या है, ये नीचे फॉर्मूला बन रहा है, एक माइनस में एक प्लस में, ए हमारा 4 है, बी हमारा क्या है जी 3 होता। तो नीचे पहले मैं अप्लाई कर ले, तो बाकी ऊपर मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। तो 4 का स्केयर आ जाएगा माइनस 3 योटा का स्केयर आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 अयोटा। अब 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें 96 अयोटा आ जाएगा। अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा का स्केयर 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 72 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो हमने सॉल्व करवा दिया है, लेकिन अब क्या आएगा z इज इक्वल टू 28 एज इट इज। अयोटा वाले दोनों सम किए तो क्या आ जाएगा 117 अयोटा, और योटा स्केयर के बच्चे वैल्यू पुट करवा दे -1 और ये क्या आ जाएगा 72। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 का स्केयर 16 माइनस एज इट इज, 3 का स्केयर 9, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब आगे देखें हमारे पास 28 एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -72 और डिनोमिनेटर में 16 माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब आगे हमारे पास 28 माइनस 72, इसमें से माइनस करवा दे 28 को तो आंसर क्या आ जाएगा -44। तो ये हमारे पास 117 योटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में दोनों का सम किया तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 को रियल के नीचे अलग कर दिया और इसी 25 को योटा वाले के नीचे अलग कर दिया। अब ये जो हमारे पास -44/25 है ये रियल बन जाएगा, ये देखिएगा, और ये 117/25 क्या बन जाएगा इमेजिनरी। तो बच्चे यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी, प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी इफ जी इज रियल। ये जो बच्चे लिखा हुआ है ना इफ, IFF इफ वाला, इसका मतलब ये होता है इफ एंड ओनली इफ, और इसका साइन कुछ इस तरह से होता है। मतलब ये हुआ, क्वेश्चन को देखते हैं। अगर बच्चे इसके अंदर आपने गिवन ये रखना है तो फिर प्रूव ये करना है। जब कन्वर्सली चलेंगे इसको फिर गिवन रखेंगे, इसको प्रूव करेंगे, चाहे जिसको मर्जी रख सकते हैं। अब आप लोगों पर डिपेंड करना तो कन्वर्सली भी होता है। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर इसको गिवन रख लिया, पहले ये प्रूव कर लिया, तो कन्वर्सली के अंदर फिर इसको गिवन रखा है, इसको प्रूव किया। तो इफ जी इज रियल, अब जब भी इफ आ जाए मतलब ये होता है ये वाला इफ, IF वो डबल एफ था, इधर एक आ गया, इसका मतलब ये होता है कि गिवन है जी इज रियल, गिवन रख लिया। तो लेट भी कर ले जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। प्रूव मैंने क्या करना है, ये जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी। तो बच्चे अब आप लोगों ने क्या करना है, जो गिवन दिया गया है जी इज रियल, तो मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ये वाली फॉर्म है ना जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता, इसमें से जो रियल नंबर है ना ये वाला, इसको निकाल लेना है। तो फिर ये क्या बन जाएगा जी इज इक्वल टू एक्स। अब आगे लिखा हुआ है जी, अगर हमने जो प्रूफ करना है जी तो हमारे पास एक्स आ गया, लेकिन आगे सॉरी नजर नहीं आ रहा, ये जी इज इक्वल टू एक्स आ गया ये, लेकिन उसके इक्वल के अंदर क्या लिखा हुआ है जी कॉन्जुगेट, जो कि हमने प्रूव करना है। तो फिर आपने क्या करना है, ये जो जी ये वाला निकाला होता है ना ये वाला, इसका आपने फर्दर क्या ले लेना है कॉन्जुगेट। तो इसी का जब कॉन्जुगेट लूंगा ये रियल एज इट इज आ जाएगा एक्स। अब इमेजिनरी बच्चे है ही नहीं तो फिर हम साइन भी नहीं चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स ही आएगा। तो देख सकते हैं अगर इसको देखा जाए और इसको देखा, जी इज इक्वल टू भी एक्स है और जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू भी एक्स है, तो फिर हम लिख सकते हैं जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब आप लोग जब कन्वर्सली करेंगे तो कन्वर्सली के अंदर क्या करना है, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी को हम क्या रख लेंगे गिवन,
और प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे, z इज रियल। अब कन्वर्सली चलेंगे, ठीक है, तो वही काम, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता। तो देखें जो गिवन था उसके मुताबिक ही चलना है ना, तो फिर z है तो इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए। इसका बच्चे कॉन्जुगेट निकालते हैं तो z के ऊपर बार आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होता। प्रूव हमने क्या करना है जी, टू प्रूव z इज रियल। अब आगे गिवन जो हमें दिया गया है वो क्या है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो z कॉन्जुगेट की बच्चे वैल्यू पुट करवा दें, x माइनस वाई होता, और z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई होता। अब आगे देख सकते हैं हमारे पास ये जो सारी की सारी वैल्यू ना, ये वाली x प्लस वाई होता, इधर आकर साइन क्या कर देंगे, चेंज, x माइनस वाई होता एज इट इज, x इधर आकर माइनस, y इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और साथ क्या हो जाएगा योटा इज इक्वल टू जीरो। जो x है x से बच्चे क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस वाई योटा माइनस वाई योटा माइनस टू वाई योटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। तो अगर देखा जाए ये जो हमारे पास ये टू वाई, या फिर ऐसा करते हैं, हमने तो अयोटा को निकालना क्योंकि हमने रियल बनाना है, तो देख सकते हैं रियल बनाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास ना टू और साथ माइनस और साथ क्या आ जाएगा योटा, माइनस टू अयोटा को बाहर निकाल दिया और साथ क्या लिख दिया जी, y इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो माइनस टू अयोटा है इधर जीरो के नीचे डिवाइड होगा, सारे का सारा क्या हो जाएगा जीरो। तो फिर y इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो। तो देख सकते हैं हमारे पास जो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी ना वो क्या थी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जीरो आई है। इस y की जगह पर हमने जीरो को पुट करवा देना है, तो देख सकते हैं क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो योटा। तो ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा x। तो x इसका क्या है, रियल पार्ट है। तो यही हमने प्रूव करवाना था, तो क्या लिखेंगे, हेंस z इज अ रियल। तो कन्वर्सली भी हमने कर दिया। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पीछे जो बुक थी हमारे पास उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन अब जो बुक अपडेट होकर आई है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी क्वेश्चन सारे के सारे वही हैं बच्चे। इसके अंदर कह रहा है कि फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मीन के x प्लस वाई जोटा, शो दैट, आगे फर्दर क्वेश्चन दिए कि उनको शो करवाते हैं। उसके अंदर ये लिखा हुआ है पहले पार्ट के अंदर, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर टू इज इक्वल टू, ये आर ई जो है ना इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये z का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। z की जगह पर अगर मैं x प्लस वाई योटा पुट करवाता हूँ तो इधर लिखा हुआ है रियल, मीन को उसमें से आप लोगों ने रियल जो पार्ट होगा वो अलहदा कर देना। अब मैं इधर एक अलहदा समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आर ई ऑफ जी, जी की जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर जी क्या है आप लोगों के पास, एक्स प्लस वाई योटा, ठीक है। तो जी की जगह पर अगर मैं एक्स प्लस बच्चे वाई योटा पुट करवा देता हूँ तो इसमें से जो रियल पार्ट है ना, इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट को आप लोगों ने अलहदा कर देना है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट आएगा, मतलब कि एक्स आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। इधर फिर हम लिख लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा, और इसको नाम दे दे बच्चे इक्वेशन नंबर 1 का। और उसके बाद हमारे पास ये जो, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ना कॉन्जुगेट की भी जरूरत पड़ेगी, जी तो मैंने ले लिया, इसका फिर कॉन्जुगेट भी ले लें। कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं, हम अयोटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं, एक्स माइनस वाई योटा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगर बच्चे क्वेश्चन को देखा जाए तो इधर लिखा है जी जी प्लस जी कॉन्जुगेट, इक्वेशन 1 के अंदर जी है, 2 के अंदर जी कॉन्जुगेट है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करवा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। टू को तो फिर बाद में देखेंगे, लेकिन पहले z प्लस जी कॉन्जुगेट बना लेते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, उनको लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लस कर लेना, और जो राइट हैंड साइड की तरफ है उनको राइट हैंड साइड की तरफ प्लस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा। इक्वेशन चलो मैं इधर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है जी, इसके साथ जब प्लस करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो देख सकते हैं वही लिखा हुआ जी प्लस जी कॉन्जुगेट। इधर फिर आप लोगों के पास राइट हैंड साइड वाले देखते हैं, इधर क्या है एक्स प्लस वाई योटा, तो प्लस करवाऊंगा एक्स माइनस वाई योटा। अब देख सकते हैं बच्चे इधर से वाई योटा से कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x। अब हमने 2 पर ही क्यों डिवाइड करवाना, क्योंकि अगर क्वेश्चन को देखा जाए इधर लिखा हुआ है z प्लस जी कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2। तो इसकी कंडीशन बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ बच्चे हमने 2 के साथ डिवाइड करवा देना है। जब 2 से डिवाइड करवाया था इसके नीचे भी 2 आ जाएगा और 2x ओवर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर फिर बच्चे क्या रह जाएगा, x। तो मैंने यही बताया था कि आप लोगों के पास ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x आएगा। तो x क्या है, रियल पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा था, राइट हैंड साइड की तरफ r इंटू मीन के आर ई लिखा था ना, आर ई का मतलब होता है रियल, रियल इंटू जी, जी क्या था, कॉम्प्लेक्स। उसमें से आप लोगों ने रियल को निकाल लेना था, लेकिन हमारा एक्स आ गया तो यही हमारा आंसर है। इस एक्स को मैं लिख सकता हूँ आर ई इंटू जी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का आंसर ठीक है, तो यही हमने प्रूव करवाना था। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर ये कह रहा है कि z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इमेजरी इंटू जी। अब आप लोगों ने बच्चे करना क्या है, इसका मतलब क्या, अभी मैंने बताया था आर ई इंटू जी, उसके अंदर रियल निकालते थे। इमेजनरी का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अयोटा वाला निकालना है। तो अयोटा वाले इसके अंदर क्या है, वाई है, तो वाई आप लोगों का आंसर आना चाहिए। तो वाई के लास्ट से सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर इन दोनों का आंसर सेम आ जाए फिर भी आप लोगों का आंसर ठीक आ जाएगा। तो फिर आप लोगों ने बच्चे करना क्या है, लेट कर लेना z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जो होता है उसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, और कॉन्जुगेट ले लें x माइनस वाई होता। कॉन्जुगेट क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, उसको लिख लेते हैं। ये z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई होता पुट करवा दें, इधर क्या साइन माइनस का, ये माइनस लगा दें, और उसके बाद z कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस वाई होता, उसको इस तरह से ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई का, तो साइन बच्चे क्या कर देगा, चेंज। तो इधर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई योटा ओवर 2 योटा इज इक्वल टू इमेजिनरी इंटू जी, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, देखिएगा, देख सकते हैं x प्लस वाई योटा एज इट इज था, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई को तो बच्चे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और इधर क्या था माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देख सकते हैं प्लस वाई योटा ओवर 2 योटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी इंटू जी। तो देख सकते हैं वाई योटा और वाई योटा क्या आ जाएगा, 2 वाई योटा, और ये जो एक्स है, एक्स से बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है, 2 अयोटा, तो ये 2 2 से कैंसिल, जो अयोटा है अयोटा से कैंसिल, बाकी क्या रह गया, वाई। तो देख सकते हैं हमारे पास ये जो वाई है, वाई वाई किसके इक्वल आया है, इमेजिनरी इंटू जी। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास ये वाई जो है ये इमेजिनरी ही है। तो देख सकते हैं इमेजिनरी जी इंटू एक्स प्लस वाई योटा होता है, उसमें से आप लोगों ने योटा वाला नंबर निकाल देना है। तो देख सकते हैं इमेजिनरी इंटू जी इज इक्वल टू वाई ही आया, तो फिर क्या लिखेंगे, विच इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। इससे आगे पार्ट नंबर 3 है, उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। उसके अंदर क्या दिया गया जी, जी मॉडुलस का स्केयर, होल का स्केयर इज इक्वल टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो बच्चे आप लोगों को पहले तो पता होना चाहिए कि जी क्या है, उसको लेट कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या थी, एक्स प्लस वाई होता। तो ये बच्चे आप लोगों ने ले लेनी। इसका आगे फर्दर हमने क्या लेना है, मॉडुलस। क्यों, क्योंकि मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करवा रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मॉडुलस है फिर उसका स्केयर है। अब मॉडुलस क्या होता है बच्चे, पहले प्रीवियस जो लेक्चर थे उसके अंदर मैंने बड़े अच्छे से थ्योरी डिटेल के साथ समझाई थी, उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके अंदर ना देखें जी मॉडुलस कैसे लेते हैं, उसका पहले फॉर्मूला समझ लें। जी मॉडुलस का जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इधर फिर जी का जो फॉर्मूला है, देखें मैंने पहले लिख लिया, जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। देखिए फॉर्मूला ही वही है, क्वेश्चन की वैल्यू भी पुट करें तो फॉर्मूला ही बनता है। कैसे, अब देखें ना, इधर एक्स है, अगर इधर 2 होता फिर एक्स की जगह पर 2 होना था, लेकिन इधर है ही एक्स, तो फिर एक्स की जगह पर एक्स ही पुट करेंगे। उसके बाद अयोटा के साथ जो नंबर होता है वो वाई होता है, वाई की जगह पर 3 हो 4 हो वो होता तो वाई की जगह पर पुट करवा देना, लेकिन इधर है ही वाई, तो फिर वाई का स्केयर आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन के मुताबिक जी मॉडुलस का स्केयर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ले लेंगे, तो हमारे पास इधर भी स्केयर आ जाएगा इधर भी स्केयर आ जाएगा, दोनों तरफ स्केयर लिया, ये स्केयर स्केयर रूट से बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा जी, जी मॉडुलस होल का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। अब सोल्व करवाते हैं राइट हैंड साइड को। तो बच्चे राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है, जी डॉट जी कॉन्जुगेट, पहले लेट कर ले, जी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई होता, और जी कॉन्जुगेट बच्चे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई होता। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो देख सकते हैं जी डॉट जी कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई होता, और
उसके बाद जी कॉन्जुगेट की क्या है, एक्स माइनस वाई योटा। तो वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये दोनों एक फॉर्मूला बन रहे हैं, एक्स प्लस वाई योटा, एक्स माइनस वाई योटा, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो समझ लें कि एक्स ए है, बी हमारा वाई योटा है, तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर माइनस वाई अयोटा का स्केयर। तो देखिए एक्स स्केयर तो सेम एज इट इज आ गया, माइनस भी एज इट इज आ गया, वाई का स्केयर आ जाएगा, ये अयोटा का तो फिर स्केयर है ना, तो फिर अयोटा स्केयर की जो बच्चे वैल्यू होती है वो -1 होते हैं, उसकी जगह पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1। तो -1 जब -1 से सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, प्लस का, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इक्वेशन 2 बना ले। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ रहा, तो फिर इधर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी मॉडुलस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो यही बच्चे आप लोगों ने प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। आगे बच्चे बुक के अंदर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ, पहले 6 था, तो ये हमारे पास इधर 5 बन गया। इफ Z1 की वैल्यू दी गई है, Z2 की दी गई है और Z3 की दी गई है, देन एक्सप्रेस, ये हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, Z1 का बार इनका कॉन्जुगेट डॉट Z3 का कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी योटा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो आंसर है वो A प्लस बी योटा में इनके रियल और इमेजिनरी, या फिर ऐसा कर ले कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन दिया गया, गिवन क्या है, Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है, Z3 की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास Z1 किसके इक्वल है, 2 प्लस अयोटा। अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए Z1 है उसका कॉन्जुगेट है ना, तो उसका फिर मैं क्या ले लेता हूँ, कॉन्जुगेट। Z1 का जब कॉन्जुगेट लेंगे उसके ऊपर बार आ जाएगी और अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह अब Z3 चाहिए, अब Z3 का कॉन्जुगेट भी लेंगे और Z3 भी निकाले, तो Z3 की वैल्यू बच्चे क्या दी गई है, 1 प्लस 3 योटा। तो ये देख सकते हैं 1 प्लस 3 योटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे Z3 के ऊपर बार आ जाएगा, 1 माइनस 3 योटा आ जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये हमने प्रूव करवाना है, Z1 कॉन्जुगेट डॉट मल्टीप्लाई करवा दे Z3 कॉन्जुगेट के साथ। तो Z1 बचे हमारे पास कॉन्जुगेट क्या है, ये है 2 माइनस योटा ये वाला, और Z3 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस 3 योटा। इनको पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z3 कॉन्जुगेट, इनकी वैल्यू पुट करवाते हैं, Z1 की क्या वैल्यू कॉन्जुगेट की, ये लिखी हुई है, और Z3 कॉन्जुगेट की 1 माइनस 3 योटा, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट को बच्चे फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, 2 1 2, 2 3 6 7, साइन नेगेटिव, माइनस योटा जब 1 से मल्टीप्लाई माइनस योटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस योटा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, जब योटा योटा से मल्टीप्लाई योटा का स्केयर हो जाएगा। अब देख सकते हैं 2 एज इट इज, -6 योटा -7 योटा आ जाएगा। योटा स्केयर की बच्चे वैल्यू क्या आती है, -1। तो ये 2 एज इट इज, -7 योटा भी एज इट इज, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3। और उसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो हमारे पास है ये सेम एज इट इज चलता जाएगा। तो 2 -3 में से 2 चला गया, -1 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये -7 योटा आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z3 कॉन्जुगेट की। अब हमारा बच्चे क्वेश्चन जो मेन था जिसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करवाना था वो क्या था जी, नाउ Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z3 कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर में क्या था, Z2 था, कॉन्जुगेट ने Z2 था। तो देख सकते हैं हमारे पास ये जो सारे का सारा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ये पड़ी है, -1 -7 योटा, ऊपर लिख दें Z2, उसकी बच्चे जो हमें गिवन वैल्यू दी थी ये वो क्या थी, 3 -2 योटा, तो उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, 3 -2 योटा। आगे डिनोमिनेटर से योटा को क्या करना है बच्चे, खत्म करना है, तो हम क्या करते थे, रैशनलाइज, तो रैशनलाइज कर देते हैं। तो देखिए ये सारे का सारा सेम एज इट इज, डिनोमिनेटर के जो हमारे पास योटा का साइन था उसको क्या करवाते थे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। देख सकते हैं 3 + 2 योटा को मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये सेम एज इट इज आ जाएंगे। फिर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, -1 बचे जब 3 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा, -3। फर्स्ट को सेकंड के साथ, -1 जब 2 योटा से मल्टीप्लाई, -2 योटा आ जाएगा। अब उस सेकंड की बारी है, -7 योटा जब 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 3 21 माइनस योटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 2 14 योटा, जब योटा से मल्टीप्लाई योटा का स्केयर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इस फॉर्मूला बन जाएगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, बार बार कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए हमारा क्या 3 है, बी हमारा क्या 2 योटा, 3 का स्केयर आ जाएगा, -2 योटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद
आगे हमारे पास -3 एज इट इज, -2 योटा, -21 योटा, -23 योटा आ जाएगा। और उसके बाद -14 एज इट इज, योटा स्केयर की वैल्यू बच्चे क्या -1 है। और डिनोमिनेटर में 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, योटा स्केयर की वैल्यू पुट करवा दें। उसके बाद हमारे पास -3, ये एज इट इज, -23 योटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 14 आ जाएगा। उसके बाद 9 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस और 4 आ जाएगा, 4 वन ज़ा 4। अब देख सकते हैं 14 में से 3 चला गया तो 11 रह जाएगा। -23 योटा ओवर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चे 13। उसने ये कहा था क्वेश्चन के अंदर हमें a प्लस बी योटा की फॉर्म चाहिए, तो 13 को रियल के नीचे अलहदा कर दे, -23/13 योटा अलहदा कर दे, तो यही आप लोगों ने प्रूव करवाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आप लोगों की बुक का जो क्वेश्चन नंबर है वो 6 है। पहले जो पीडीएफ से हमने क्वेश्चन किया था वो हमारे पास 7 था। खैर डाटा तो पहले से ही लिखा था, चेंज नहीं होगा, बस आप लोगों के पास क्वेश्चन कुछ उन्होंने अपडेट किए हैं, वो जो न्यू डाले वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1.1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो खैर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो क्या कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 योटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 योटा, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्दर हमें कुछ बच्चे क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन इसके 4 पार्ट है, चारों के अंदर हमने क्या करना है, z1 और z2 की जो वैल्यू है यही यूज करनी है। क्वेश्चन क्या है जी, 2z1 -4z2, उसका क्या आ जाएगा मॉडुलस। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने फाइंड करना है। जो हमारे पास गिवन है ना, गिवन क्या दिया गया, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 योटा और z2 के क्या दिया गया हमारे पास -5 प्लस 3 योटा। तो ये जो दो हमारे पास वैल्यूज आई है ना, इसको मद्देनजर रखते हुए और ये क्वेश्चन को देखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। लेकिन क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो मॉडुलस के अंदर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो क्या है जी, 2z1 -4z2। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करवा देता हूँ, करते हैं। देख सकते हैं 2z1 -4z2 इज इक्वल टू, देखे ये 2 एज इट इज आ जाएगा और z1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करवा दी। उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज आ गया, आगे 4 लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है जी z2 की जगह पर उसकी ये वाली वैल्यू पुट करवा दे। ठीक है, आगे देख सकते हैं ये सेम एज इट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 2 का क्या होता है 4, 2 7 का 14 है योटा। इसी तरह अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई का तो बच्चे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो -4 को अंदर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 से, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12 और साथ क्या आ जाएगा योटा। अब इसको आगे करते हैं, देखिए ये 4 है और ये 20 है, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 14 योटा और 12 योटा, 14 में से 12 चला गया तो बच्चे क्या रह जाएगा 2 योटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2z1 -4z2, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। आगे मैंने क्या लिखा है जी, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। रीजन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जो हमने फाइंड कर लिया ना, उसका इर्द गिर्द मॉड का साइन भी लगा हुआ है, क्योंकि हमने मॉडुलस भी फाइंड करना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो इधर भी मॉडुलस आ जाएगा और ये जो हमारे पास है इसके इर्द गिर्द भी क्या आ जाएगा मॉडुलस। तो मॉडुलस बच्चे मैंने बताया उसका फॉर्मूला क्या था, z मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट x स्केयर प्लस y स्केयर। अब x बच्चे हमारे पास क्या होता है रियल, रियल हमारे पास इधर क्या है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 24, ये रियल जो हमारे x की वैल्यू, और ये जो अयोटा के साथ है ये हमारे पास y की वैल्यू। तो x का स्केयर, x बच्चे हमारे पास क्या 24 का स्केयर आ जाएगा, प्लस y का स्केयर, y हमारे पास क्या 2 है तो 2 का स्केयर आ जाएगा। आगे फर्दर हमारे पास क्या आएगा, 24 का बच्चे स्केयर क्या आता है 5 7 6, और उसके बाद प्लस 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। इन दोनों का सम कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट 580। ये वाला सारे का सारा सेम एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये जो 580 है ना, इसको मैंने ना इस तरह से लिखा है कि 4 मल्टीप्लाई 145। रीजन, क्योंकि 4 जो है ना 4 वो 2 का स्केयर है, तो जो स्केयर होगा वो स्केयर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं 4 को मैंने क्या लिखा 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 145, तो ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल, ये फिर जो 2 बच्चे होगा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 145। तो इसकी जगह पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 स्केयर रूट 145, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे पार्ट नंबर 2 है उसको डिस्कस करते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है कि सॉरी 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का जिक्र हो गया, इसकी क्या है हमारे पास मॉडुलस है। तो देख सकते हैं गिवन हमारे पास z1 ही यूज होगा तो z1 ही रखेंगे, z1 की वैल्यू हमारे पास ये है, लेकिन आगे कह रहा है कि z1 का कॉन्जुगेट,
उसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, अयोटा वाले के बच्चे साइन क्या कर देंगे, चेंज, तो देख सकते हैं नेगेटिव आ जाएगा, Z1 भी आ गया, Z1 कॉन्जुगेट भी आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे पास लिखा है ना, ये जो मॉडुलस के अंदर है, इसको पहले सॉल्व करवा लेते हैं। जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मॉडुलस। तो करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने इस तरह लिख लिया जो मॉडुलस के अंदर था। आप देख सकते हैं 3 एज इट इज, Z1 की वैल्यू ये है, उसकी जगह पर पुट करवा दें। उसके बाद प्लस का साइन, ये प्लस आ जाएगा, 2 ये वाला आ जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है, उसकी जगह पर पुट करवा देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस, और ये देखना सॉरी बच्चे योटा भी साथ आएगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, 2 7 जा 14 अयोटा। अब आगे हमारे पास ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी, 4 और सॉरी ये 6 है, और ये वाला 4, 4 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 21 अयोटा और माइनस 14 अयोटा। जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 अयोटा। कैसे, 21 अयोटा में से 14 अयोटा चला गया तो कितना रहेगा, 7 अयोटा। अब इर्द गिर्द क्या है, मॉडुलस है, फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ इसके क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो देख सकते हैं मॉडुलस आ गया। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है, यही पढ़ा था। अब हमारे पास एक्स क्या है और वाई क्या है, ये बच्चे आप लोगों के पास ये जो 10 लिखा हुआ है ये एक्स होगा, और ये जो हमारे पास योटा के साथ है ये हमारे पास क्या होगा, वाई, जिसको हमने क्या है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। अब इसको मद्देनजर रखते हुए फॉर्मूला अप्लाई करवा देते हैं, एक्स का स्केयर, एक्स हमारा 10 है, 10 का स्केयर आ जाए, वाई का स्केयर, वाई हमारा क्या 7, 7 का स्केयर आ जाएगा, और ये बिल्कुल सेम हमारे पास सेम एज इट इज चलता रहेगा। अब देख सकते हैं 10 का स्केयर कितना आ जाएगा, 100, 7 का स्केयर कितना आ जाएगा, 49, इन दोनों का सम कर लें तो क्या आ जाएगा, 149, ऊपर क्या आता जाएगा, स्केयर रूट, ठीक है। अब ये जो 149 है ना, किसी का परफेक्ट स्केयर है, तो ये सेम एज इट इज, किसी की फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है बच्चे, -7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर और जो अभी की है उसके अंदर फर्क जस्ट इतना है कि इधर Z1 था, इधर क्या था पीछे, Z1 कॉन्जुगेट। अब इधर क्या आ गया, Z2, और इधर क्या आ गया, Z2 कॉन्जुगेट, और इसके इर्द गिर्द मॉडुलस है। तो हर क्वेश्चन के अंदर यही कर रहे हैं कि जो इसके अंदर वाली वैल्यू है ना मॉडुलस के अंदर, पहले उसको सोल्व करवा लेते हैं, लेकिन पहले जो गिवन है वो भी तो लिख ले। तो Z2 की वैल्यू क्या है, -5 प्लस 3 होता, तो Z आगे कॉन्जुगेट भी चाहिए ना, तो इसका बार ऊपर लगा दें, Z कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो क्या आएगा, योटा वाले का साइन भी चेंज कर दें, -5 -3 योटा आ जाएगा। अब देख सकते हैं हमारे पास मैंने अभी कहा है कि जो इसके अंदर वाला मॉडुलस के अंदर जो होगा उसको पहले सिंप्लीफाई करवाते हैं। ये लिख ली वैल्यू इज इक्वल टू -7, ये आ गया जी -7, और ये Z2 है, Z2 की जगह पर Z2 की वैल्यू पुट करवा दी। उसके बाद प्लस है, ये प्लस आ जाएगा, उसके बाद 2 है, ये 2 आ जाएगा, Z2 कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू पुट करवा दी, ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करवाते हैं, ये वाला जो है ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35, माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21, और साथ क्या आ जाएगा, योटा, 2 5 जा 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अब ये 35 है, ये -10 है, 35 में से 10 चला गया तो 25 रह जाएगा, -21 अयोटा और -6 अयोटा बचे, कितना होता है, -27 अयोटा। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है मैंने सेम एज इट इज, ये मॉडुलस नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या है जी, मॉडुलस क्वेश्चन के इर्द गिर्द है, तो फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो देख सकते हैं इधर भी मॉडुलस आ जाएगा और इसके इर्द गिर्द भी मॉडुलस आ जाएगा। अब हमारा ये जो 25 है ना, और ये हमारे पास ये जो -27 है, ये हमारा क्या है, ये 25x है, और ये -27 क्या है, y। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या पड़ा है, जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यही पड़ा ना बच्चे। तो इसकी जगह पर वैल्यू पुट करा दे, एक्स हमारा क्या है 25, 25 का स्केयर प्लस, अब देखिए इधर साइन जो भी हो वो साथ जरूर लगाना होता है, अगर इधर पॉजिटिव हो तो हम लिखते नहीं, लेकिन माइनस आ जाए तो फिर माइनस भी साथ आएगा, -27 आ जाएगा वाई, उसका स्केयर आ जाएगा। 25 का स्केयर जो हमारे पास आता है वो आया है जी 625, और उसके बाद आगे वैल्यू थी हमारे पास -27, उसका भी स्केयर जो लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया जी 729, लेकिन माइनस का स्केयर तो पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट 1354। तो बच्चे यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसका लास्ट पार्ट रह गया वो भी डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, मॉडुलस
z1 प्लस z2 होल का क्यूब। अब ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था कि ये जो हमारे पास मॉडुलस के अंदर होता है ना, ये वाला, पहले इसको सॉल्व करवाते हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए तो इधर दो तरह का क्वेश्चन बन रहा है। इधर z1 प्लस z2, उसके ऊपर क्यूब आ गया, फिर क्यूब के बाद उसके इर्द गिर्द मॉडुलस आया। तो पहले मैं क्या करूंगा, फिर ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है ना, z1 प्लस z2, पहले इसको सॉल्व करूंगा। जब वो आंसर आएगा फिर क्यूब आ जाएगा, फिर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब वो आ जाएगा फिर टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। बाकी क्वेश्चन सारे का सारा वही हो जाएगा, ठीक है। तो जो गिवन है बच्चे, z1 की वैल्यू ये है, z2 की वैल्यू ये है। तो मैंने अभी बताया है कि क्यूब के अंदर वाली जो वैल्यू होगी पहले उसको सॉल्व करवाते हैं, तो z1 प्लस z2 आ जाएगा। उसके बाद तो देखिए z1 की वैल्यू बच्चे क्या, 2 प्लस 7 होता, और उसके बाद प्लस जी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये प्लस, ये -5 प्लस 3 योटा मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि ये फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 2 7 योटा, ये माइनस प्लस माइनस, और साथ क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 योटा। अब देख सकते हैं आगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 -5, तो देख सकते हैं -5 में से 2 चलेगा, -3 आ जाएगा, और 7 योटा प्लस 3 योटा बच्चे कितना आ जाएगा, 10 योटा। अब क्वेश्चन अगर देखा जाए, z1 प्लस z2 के ऊपर क्यूब है, तो फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो देख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका भी क्यूब आ जाएगा और इसका भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने बच्चे पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल का क्यूब। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो देखिए a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है। अगर इधर माइनस आता था तो सब की जगह पर माइनस आ जाना, ठीक है। अब आगे हमारे पास ये सेम एज इट इज। अब ए हमारा क्या है और बी क्या है, उसको मद्देनजर रखना है। तो हमारे पास बच्चे ये जो -3 है ना, समझ ले कि ये ए है, और ये जो हमारे पास 10 योटा है, ये आप लोगों के पास बी है। इसके लास्ट से हम क्वेश्चन को एक्सपेंड करते हैं। देखिए ए का क्यूब, ए हमारा क्या है, -3 का क्यूब आ जाएगा, प्लस ये देख सकते हैं प्लस है, उसके बाद 10 अयोटा, उसका क्यूब आ जाएगा, बी का क्यूब लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस 3ab, 3 हमारा आ जाएगा, ए हमारा क्या है -3, बी हमारा क्या है 10 अयोटा, ये आ जाएगा। उसके बाद a प्लस बी, मतलब कि ये जो हमारे पास क्यूब जिसका लेते हैं वो सेम एज इट इज है, किसका ले रहे हैं, -3 प्लस 10 अयोटा, सेम एज इट इज आ जाएगा। अब आगे माइनस की पावर के अंदर अगर ऑड नंबर आ जाए तो वो आंसर बच्चे हमें नेगेटिव ही देगा, तो माइनस आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, और 10 का क्यूब बच्चे हमारे पास 1000 होता है, और अयोटा का भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 3 3 9, 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 90, और ये साथ क्या आ जाएगा योटा, ये वाला माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज। उसके बाद -27 प्लस 1000 अयोटा क्यूब है, क्योंकि हमें योटा स्केयर की वैल्यू पता है, तो क्या करेंगे, अयोटा स्केयर डॉट अयोटा लिख लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी। अब फर्दर मैंने क्या किया, ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, मीन के -90 योटा, उसको मल्टीप्लाई किया तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस माइनस प्लस। 90 योटा को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 270 योटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 90 योटा को जब 10 योटा से मल्टीप्लाई किया, 90 जब 10 से मल्टीप्लाई 900 आ जाएगा, योटा जब योटा से मल्टीप्लाई योटा का स्केयर आ जाएगा। अब योटा स्केयर की हमें वैल्यू पता है, वो पुट करवाएंगे, ये तो सेम एज इट इज आ गया, ये भी सेम एज इट इज आ जाएगा। योटा स्केयर की वैल्यू क्या, -1, ये वाला योटा भी आ जाएगा। उसके बाद प्लस 270 जोटा, वो सेम एज इट इज। उसके बाद -900 आएगा, सॉरी। उसके बाद अयोटा स्केयर, उसकी वैल्यू क्या है, -1। अब ये जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस करेगा, आगे वाले स्टेप में बताता हूँ। -27, और उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस बचे, और क्या आ जाएगा, 1000 अयोटा। उसके बाद 270 अयोटा, और हमारे पास ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 900, इसको प्लस माइनस करवाते हैं, -27, और उसके बाद अयोटा से हटकर ये लिखा हुआ है 900, 900 में से -27 निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, 873। माइनस कैसे आएगा, ये क्योंकि ये भी योटा है, ये भी योटा, बड़े वाले का साइन आएगा, माइनस आ जाएगा। 1000 अयोटा में से 270 अयोटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 730 अयोटा। अब क्वेश्चन तो क्यूब तक हो गया, ये क्यूब तक हो गया, ये हमारे पास आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, z1 प्लस जी स्केयर होल का क्यूब। लेकिन इसके इर्द गिर्द मॉडुलस भी तो है, फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बच्चे बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ मॉड ले लें, इधर भी आ जाएगा। अब ए बच्चे हमारे पास क्या है, 873। उसके बाद बी हमारे पास क्या, माइनस भी 7 आएगा। ये तो हमारे पास ए आ गया, बी है, लेकिन हमारा एक्स वाई के लिहाज से, चलो मैं एक्स वाई के लिहाज से बता देता हूँ। तो एक्स हमारा क्या है, ये वाला एक्स, सॉरी ये है, और वाई हमारे पास ये है, अयोटा के साथ भी होता है। अब मॉडुलस का बच्चे मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स स्केयर, मैं चलो लिख ही देता हूँ। मॉडुलस के अंदर स्केयर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इधर क्या आ जाएगा, जी मॉडुलस। ये फॉर्मूला, इसके लास्ट से इसको सॉल्व करवाते हैं। एक्स एक्स हमारा क्या है, ये वाला, उसका स्केयर आ जाएगा। वाई का स्केयर, वाई हमारे पास क्या, -730, उसका स्केयर आ जाएगा। ये माइनस भी लगा, ठीक है, क्योंकि इधर साइन मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि माइनस साथ जरूर आएगा, अगर इधर जो भी साइन होगा वो भी साथ आएगा। तो माइनस का स्केयर तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसका जो स्केयर आएगा 873 का, वो हमारे पास ये आंसर देगा, कैलकुलेटर पर निकालेगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का स्केयर पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद 730 का स्केयर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास ये एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू का आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर पर लिखना है, स्केयर रूट, उसके अंदर क्या आ जाएगा, वन, ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है ना, इसको लिख देंगे, जो हमारे पास दी गई है जी 1295029, ये जो सारी की सारी वैल्यू ना, इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर में लिख लेना। जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हमें ना डायरेक्ट आंसर बता देगा, ये वाला 109 स्केयर रूट 109, इस तरह से हमें ना आंसर दे देगा। लेकिन अगर उस तरह नहीं करना चाहते, अगर ये सारी की सारी वैल्यू देखी जाए तो वो 109 का क्यूब है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 109 का स्केयर डॉट मीन के मल्टीप्लाई 109। तो ये इसके स्केयर रूट से कैंसिल, एक 109 बाहर आ जाएगा और एक स्केयर रूट के अंदर आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, जो अभी जो बुक अपडेट हुई है ना, उसके लास्ट से ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 7 बन रहा है। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना, लिखा है जी, शो दैट अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, मीन के नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है n। ये जो हमारे पास पावर्स बन रही है ना, ये अगर नेचुरल नंबर पुट किया जाए तो वो सारी की सारी इसको सेटिस्फाई करेगी, मीन के आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर तो आंसर 0 आ जाएगा तो मतलब ये हुआ कि जो जो नेचुरल नंबर है जो हमारे पास, उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये वैसे जो आगे ये वाला जिस तरीके कार है ना, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है कि अगर ना भी क्वेश्चन में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस इसीलिए समझाया कि अयोटा की पावर में, अगर आप लोगों के पास अयोटा की पावर 1 से लेकर अयोटा की पावर 4 तक के आंसर मैंने इधर तक लिख दिए हैं, अगर उससे अयोटा की पावर 5 आ जाए तो फिर देख सकते हैं जो हमारे पास अयोटा की पावर 5 और अयोटा की पावर 1 का जो आंसर होता है वो बच्चे सेम होता है। तो मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ। ये ना हमारे पास एक साइक्लिक पाथ होती है जो अयोटा की पावर्स के अंदर है, देखो ना, पावर्स ऑफ अयोटा फॉलो अ साइक्लिक पाथ। तो कैसे है, अगर अयोटा की पावर 1 है तो वो अयोटा ही आएगा, अगर योटा की पावर 2 है तो वो बच्चे हमारे पास -1 है, वैल्यू याद है आप लोगों को। उसके बाद अगर योटा की पावर 3 है तो ये कैसे लिखा जाता है, योटा स्केयर डॉट योटा। अयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट करवाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, -1। -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस अयोटा। तो देख सकते हैं योटा क्यू किसके इक्वल है, माइनस अयोटा के। तो इसी तरह हमारे पास अयोटा 4 जो है, तो बच्चे इसको क्या लिखा जाएगा, अयोटा स्केयर, उसका होल का स्केयर आ जाएगा। तो देख सकते हैं -1 पावर के अंदर क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए माइनस का स्केयर पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ योटा की पावर जो 4 है उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब देखिएगा अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 5 का जो आंसर है वो सेम है। अगर इसी तरह योटा की पावर 6 होगा उसका योटा स्केयर के इक्वल होगा, अगर योटा 7 होगा वो योटा 3 के इक्वल होगा। इनके इसी तरह ना वो हमारे पास साइक्लिक पाथ में चलता जाएगा, वो नंबर जो रिपीट होते रहेंगे, साइकिल में चलते रहेंगे। इसलिए ये मैंने आप लोगों को समझाया कि इस क्वेश्चन के अंदर आगे आप लोग डायरेक्ट भी पुट करवा सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इधर आगे समझाया है। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा है ये वाला है, इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, iota raised to power n plus 1 plus iota raised to power n plus 2 plus iota raised to power n plus 3 plus iota raised to power n plus 4 is equal to 0। अब बच्चे हमने प्रूव करना है इसका जो आंसर है ना वो 0 है। ये देखिए अयोटा रेज टू पावर n+1, देखिए सबके जो बेस है ना वो अयोटा बन रही है। अयोटा रेज टू पावर n+1, आपने सब में से क्या करना है बच्चे, कॉमन निकाल लेना। तो देख सकते हैं अयोटा रेज टू पावर n प्लस आप लोगों ने कॉमन ले लिया,
जब कॉमन ले लिया, जब ये बच्चे सारे का सारा कॉमन ले लिया तो फिर बाकी क्या रह जाएगा 1। और उसके बाद दूसरी बारी ये हमारे पास इस टर्म में देखते हैं, जब n ही निकल आया है, इधर 2 है तो 2 में से एक निकाल देते हैं तो फिर बच्चे हमारे पास क्या रह जाएगा, अयोटा। अब कैसे, ये मैं ना बस एक दफा समझाऊंगा फिर ये आगे वाले ट्रैक करवा दूंगा। देखिए हमारे पास अगर अयोटा की पावर n+2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, अयोटा रेज टू पावर n+1+1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अलहदा कर देते, क्योंकि बेस सेम और पावर्स बच्चे ऐड हो जाती है। इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा रेज टू पावर n+1 डॉट अयोटा रेज टू पावर 1। देखिए बेस सेम पावर ऐड होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास इधर अयोटा रेज टू पावर n+1 है, उसमें से जब अयोटा रेज टू पावर n+1 को निकाल लिया जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, अयोटा की पावर 1। तो वो क्या होगा, अयोटा होगा। इसी तरह इधर 3 है, जब एक निकाले तो 2 रह जाएगा। इधर 4 है, 4 में से एक निकाले तो 3 रह जाएगा। अब वही काम है हमारे पास, या तो डायरेक्ट इधर से वैल्यूज निकाल कर इधर पुट करवा दे, फिर भी आंसर ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करके दिया है, वो मैं समझा ही देता हूँ। तो ये हमारे पास सेम एज इट इज, 1 भी एज इट इज, अयोटा भी बचे एज इट इज। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। अयोटा क्यूब अभी भी ऊपर समझाया, लेकिन इधर भी समझा दे, इसको क्या लिखेंगे, अयोटा स्केयर डॉट अयोटा इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये वाली तो सेम एज इट इज चलती है कि बच्चे, तो 1 एज इट इज प्लस अयोटा एज इट इज माइनस प्लस -1। और उसके बाद योटा स्केयर के बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इंटू योटा इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं 1 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, आपस में कैंसिल, बाकी क्या रहेगा, अयोटा, ये अयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस आ जाएगा, 1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, अयोटा। तो देखिए इधर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बाकी क्या रहेगा, 0। 0 जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो सारे का सारा क्या हो जाता है, 0। तो देख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो देख सकते हैं सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ना, n की वैल्यू बन रही है, तो वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई कर। इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा, मतलब ये हुआ कि ये उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही हमने शो करवाना था। इसी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर ये कह रहा है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा रेज टू पावर n। अब ये जो n लिखा है ना, इसके बारे में आगे थोड़ा सा लिखा हुआ, उसको भी रीड करते हैं। फोर n बिलोंग टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर, जो कि 1 2 3 4 इसी तरह सो on। और आगे भी ये लिखा हुआ है कि एंड n बिलोंग टू 4। तो जो n है ना, सॉरी ये बिलोंग का साइन है, ये ग्रेटर देन है, मतलब ये हुआ कि n जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस n की जगह पर 4 से नंबर बड़ा होना चाहिए। आगे कह रहा है इज जब भी आ जाए इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास इसका मतलब ये होगा कि इक्वल है, किसके है, ये उसने खुद बता दी। योटा की पावर n इक्वल योटा रेज टू पावर r, ये हमने बच्चे प्रूव करना है। योटा की पावर n इज इक्वल टू योटा रेज टू पावर r। अब r क्या है, वो हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या होता है, कोई भी चीज है उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है जी। आगे कह रहा है कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जो हमारा जब हम n को डिवाइड करवाएंगे, किससे करवाना है, 4 से करवाना है। ठीक है, जो हमारा डिवाइजर है अब वो क्या है जी, 4 है। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, अगर लिखना है जी सिंस n इज नेचुरल नंबर, तो वही अब बात ऊपर भी लिखा है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। तो देखिएगा हमारे पास जो Q है इसके अंदर वो क्या है, क्वेश्चन को डिनोट कर रहा है, और उसके बाद R किसको कर रहा है जी, रिमाइंडर को। अब ये इक्वेशन कैसे बनती है, ये मैंने ना अपने से एग्जांपल ली है, इनके कोई और भी नंबर हो सकता है। अब जो हमारे पास डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर बच्चे, लाइक मैं कहता हूँ कि ये 4 है, लाइक एग्जांपल बताता हूँ कि 6/4 है, 6 और 4 को मैंने डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो 6 को अंदर रखते हैं और 4 को बाय, ये जो अंदर होता है वो डिविडेंड होता है, और जो बाय रखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, डिवाइजर। जो डिवाइजर होगा ना उसको बच्चे आप लोगों ने एक साइड पर लिख देना, ये देखिए मैंने ए लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद जो डिवाइजर आ जाता है उसके इक्वल की दूसरी तरफ, फिर ये जो हमारा अंदर डिविडेंड होता है ना, उसको वैसे मैंने अपनी आसानी के लिए नाम दे दिया जी बी का, ये बी आ गया। उसके बाद अब क्वोशंट क्या होता है, बी को फिर मल्टीप्लाई करवा देना होता है क्वोशंट के साथ। ये जो बी है ना, इससे ऊपर जो नंबर होता है ना, अब देखे ना 4 1 जा 4 डिवाइड किया 1, ये जो 1 ऊपर आया ये क्वोशंट होता है, तो इधर फिर बी के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई क्वोशंट को, प्लस जो हमारा नीचे बच जाएगा 4 1 जा 4, 6 में से 4 चला गया 2 रह गया, तो जो हमारे पास नीचे बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, तो उसको फिर प्लस करवा देंगे रिमाइंडर में।
लेकिन हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है n = 4q+r। क्यू क्या है, क्वेश्चन है, आर हमारा रिमाइंडर है। अब ये नाम भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसको डिवाइजर के बाद जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू आ सकती है वो 0, 1, 2, 3, 4 तो आ नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास 4 तक तो नंबर है हमारे पास। तो ये हमारे पास आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अयोटा की पावर n, अगर अयोटा की पावर n है, अब इस n की वैल्यू तो ये देख सकते हैं 4q+r है। अब इस n की जगह पर मैं क्या पुट करवाऊंगा, अयोटा रेज टू पावर 4q+r। ये मैंने ना आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है, आप ना भी लिखते लास्ट पर भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो देख सकते हैं इधर, फिर हमें तो प्रूव करवाना ना योटा रेज टू पावर n = योटा रेज टू पावर r। अब देखिए बेस, अब देखिए ना जो प्लस है बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन जब प्लस है तो उसको सेपरेट कर ले। योटा की पावर 4q को अलहदा किया, और ये प्लस है तो प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा ये योटा की पावर आर, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई जब होते हैं ना बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखिए फिर हमारे पास ये जो 4 है ना, इसको मैंने अंदर योटा की पावर बना दिया, और क्यू को बाय रीजन ये अंदर ना काम आएगा। आप लोगों के पास अयोटा की पावर 4 बच्चे किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1, और ये सेम एज इट इज आ जाएगा। अब 1 की पावर क्यूब, 1 की पावर के अंदर बच्चे जो कुछ मर्जी नंबर आ जाए वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह 1 की पावर के अंदर क्यू आ गया तो वो 1 आएगा, 1 जब अयोटा आर से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा, योटा आर। तो यही बच्चे हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवाना था। तो बच्चे आज की इस एक्सरसाइज को हमने वाइंड अप कर लिया है, खत्म हो गया है। इंशाल्लाह इससे आगे 1.2 के जो क्वेश्चन अपडेट हुए हैं ना, वो बच्चे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ऐसा करिएगा, जो प्ले लिस्ट है ना, प्ले लिस्ट चैप्टर 1 की, उसके अंदर बच्चे जरूर जाइएगा, क्योंकि सारी की सारी बच्चे मैंने पहले थ्योरी दी हुई है। तो थ्योरी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चन थे वो तो मैंने खैर करवा दिए, अब थ्योरी नहीं आती होगी तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो थ्योरी वाला जो आपका टॉपिक है ना, वो मैंने उसके ना प्ले लिस्ट बनाई है चैप्टर 1 की अलहदा, तो वो उसमें जाएं, सारे के सारे आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।